हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आओ देखते हैं एक बार फिर दोबारा से निफ्टी और बैंक निफ्टी ने आज क्या किया, कल क्या कर सकता है, क्या ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ थी और सब कुछ। अ, कल के दिन हमने निफ्टी में जैसे बात करी थी, ये डेली टाइम फ्रेम था और हमने बात करी थी कि यहाँ पे एक नैरो रेंज मार्केट ने ऑलरेडी बनाया है, उसका ब्रेकआउट दे दिया, 1:1 का टारगेट दे दिया और उसके ऊपर एक आज के दिन मतलब आप कह सकते हैं कि एक रेड कैंडल बनाया है, बट ये ना तो प्रॉपर डोजी है ना ही प्रॉपर हैमर है, तो इसको एक साइन ऑफ रिवर्सल या साइन ऑफ सेलिंग फिलहाल के लिए नहीं मान सकते। हाँ, एक ये कह सकते हैं कि एक अलर्ट कैंडल है अभी फिलहाल के लिए, इसको ये कह सकते हैं कि एक अलर्ट कैंडल है। ओवरऑल ट्रेंड अभी भी बुलिश ही है, अपसाइड को ही जा रहा है और आज की क्लोजिंग भी आप यहाँ पे देख सकते हैं पॉजिटिव ही हुई है। तो ऐसा सच कोई परेशानी की बात नहीं है, अभी फ़िलहाल तो ट्रेंड नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव ही है। ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव होने के लिए मेरे लिए कम से कम ये लेवल वापस दोबारा से वापस आना चाहिए। देयर इज़ अ हाई चांस कि ये सारा स्विंग एक बार दोबारा रीटेस्ट करने के लिए आए, किसी लेवल तक आए। यहाँ पे फीबो लगा के हम चेक कर सकते हैं एक बार। तो लेट्स चेक। ये स्विंग बना था, सॉरी, यहाँ से एक बार फीबो लगा के देख लेते हैं। तो ये स्विंग बना था हमारा यहाँ से यहाँ तक, तो देर इज़ अ हाई चांस कि ये यहाँ से 50% तक, विच इज़ दिस पर्टिकुलर लेवल, कल के दिन का जो ओपन लो था, सॉरी, यहाँ तक हो सकता है कि ये एक बार रिट्रेसमेंट करने के लिए है, बट देन अगेन दिस इज़ नॉट अ नेसेसिटी कि मार्केट ऐसा ही करे। मार्केट डॉट टू डॉट लेवल आपको पता है कि नहीं चलता। तो हो सकता है ये रिट्रेसमेंट लेने के लिए आए, हो सकता है नहीं आए, अभी हम कुछ कह नहीं सकते फिलहाल के लिए। ये एक अलर्ट कैंडल है बस कि हाँ। अब हम क्या कर सकते हैं फिलहाल के लिए, एक तो इसका हाई और लो विच इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, वो मार्क कर लेते हैं। ये हाई और लो इंपॉर्टेंट क्यों है उसके बारे में बात करते हैं अभी। हमको पता है निफ्टी ऑल टाइम हाई पे खड़ा है, इसीलिए जितनी बार ये अपना ऑल टाइम हाई को ब्रीच करता जाएगा, मैं सजेस्ट करूंगा आप सबको कि आप इसको लेवल को मार्क करते जाइए, ऑल टाइम हाई को। बिकॉज जितनी बार वो एक ऑल टाइम हाई बनाएगा वो अपने आप में एक रेजिस्टेंस बन जाता है। आज के दिन जैसे इसने 19,819 का ऑल टाइम हाई लगाया है, तो ये हमारे लिए फ़िलहाल के लिए एक रेजिस्टेंस बन गया है। हो सकता है मतलब इस चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे। अगर गैप अप खुलेगा तो भी ये इसी लेवल के आसपास आए तो हमको ध्यान रखना है, अंदर गैप डाउन खुले तो भी हमको ध्यान रखना है, फ्लैट खुले तो इसी जोन के अराउंड हमको ध्यान रखना है कि ये क्या करेगा। लो तो ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट होता ही है, क्योंकि लो से अगर नीचे जाए तो हम ओवरऑल ट्रेंड को थोड़ा आज के दिन के लिए बेरिश मान सकते हैं, ओनली फॉर दैट पर्टिकुलर डे। मैं तो यही सजेस्ट करूँगा। एक चीज़ का मैं दोबारा एक बार थोड़ा बताना चाहूँगा। अगर आप ओवरऑल स्कीम देखें, यहाँ कहीं लो लगा था और उसके बाद हम कॉन्टीन्यूसली अप ट्रेंड में। अगर आप यहाँ पे देखें तो मे बी शायद स्लांट थोड़ी सी कम थी, लेकिन अभी पिछले कुछ टाइम में निफ्टी ने स्लांट थोड़ी और स्टीप कर दी है, थोड़ी और स्पीड आ गई है इसके अंदर ऊपर बढ़ने में। ओके, तो इस लेवल पे भी प्रॉपर बाइंग आ रही है और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इसने तकरीबन 18,750 या 18,700 से लेके 19,200 300 तक का ओवरऑल जोन 3-4 दिन के अंदर ही कवर कर दिया। तो बाइंग तो है, मार्केट के अंदर बाइंग तो है, इसीलिए मैंने आपको सजेस्ट किया है कि आप शॉर्ट टर्म के लिए मतलब आप अभी फ़िलहाल लॉन्ग टर्म के लिए शॉर्ट्स मत बनाएं। शॉर्ट्स बनाने का भी टाइम आएगा, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि इतनी स्ट्रॉन्ग बुलिश रैली के अंदर कम से कम कोई पैटर्न बनना चाहिए, डबल टॉप या फिर कोई हेड एंड शोल्डर्स, ऐसा ही कुछ इन्वर्स कप एंड हैंडल, ऐसा कुछ बनना चाहिए, तब हम कहेंगे कि हाँ वो नीचे की तरफ जाएगा। इतनी स्ट्रॉन्ग बुलिश रैली में सिर्फ एक कैंडल के बेसिस के ऊपर मार्केट वी शेप फॉल तो नहीं करने वाला। ना ही मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज़ है, ओवरऑल कंपनीज के रिजल्ट भी आ रहे हैं, और इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट रहेगा। आई एग्री, बैंक्स के रिजल्ट एस्टिमेट्स को बीट तो नहीं कर रहे, लेकिन मार्केट उसको नेगेटिवली भी नहीं ले रहा, तो एटलीस्ट हमको उसका ध्यान रखना पड़ेगा। शॉर्ट टाइम फ्रेम पे आते हैं, देखते हैं आज मार्केट ने क्या किया और कल के दिन मार्केट क्या करने की कोशिश कर सकता है। अब एक ये देखिए तो जोन बन चुका है, इस लाइन को डिलीट करते हैं। और एक चीज़ थोड़ा देखेंगे यहाँ पे, मेजर जोन्स मार्क करते हैं जहाँ से सेलिंग आई और जहाँ से बाइंग आई। जहाँ से मेन सेलिंग आई वो तो ऑल टाइम हाई है हमारा, तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस क्लियर कट बन जाता है। जो हमारी बाइंग या आज के दिन की जो सपोर्ट बनी है वो हमारी 19,600 680 समथिंग के अराउंड बनी है, यू कैन कॉल इट 19,700 के अराउंड कुछ हमारा लेवल बन के आता है। तो 19,820 19,700 रफली इसके ये 100 पॉइंट 120 पॉइंट की रेंज है।
इसके बीच में अगर मार्केट कल के दिन फ्लैट खुलती है या थोड़ा सा गैप डाउन खुलती है, तो वो मार्केट इसके बीच में ही थोड़ी वॉलेटिलिटी क्रिएट करने की कोशिश करेगी। नीचे क्लियर कट बाइंग है, यहाँ से आप देख भी रहे हैं हायर हाई का पैटर्न है, नीचे क्लियर कट बाइंग है और ऊपर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी है। ये डे हाई भी यहाँ पे क्रॉस नहीं कर पाया, बाद में फिर एक अटेम्प्ट किया, नहीं क्रॉस कर पाया, तो ऊपर एक रेजिस्टेंस है। तो मार्केट अगर फ्लैट खुलता है या थोड़ा सा गैप डाउन खुलता है तो देयर इज़ अ हाई चांस कि वो इसके बीच में ही रह जाए। हाँ, मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ा गैप डाउन खुल जाता है तो फिर उसके बाद हमारे को थोड़ा सा प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, बट देन अगेन देयर इज़ अ चांस कि मार्केट फिर उसके बाद थोड़ा सा नीचे आना शुरू हो जाए। उसका रीज़न, ये जितने भी बायर्स हैं, इन ये यहाँ पे जिस लोगों ने भी बाइंग करी है वो अभी तो अच्छे प्रॉफिट में थे, लेकिन मार्केट ने थोड़ा सा आज इनको अलर्ट कर दिया है कि मैं नीचे भी आ सकता हूँ और आप अपने प्रॉफिट को ध्यान से रखिए। हो सकता है इन्होंने अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस थोड़े टाइट कर लिए हों जस्ट बिकॉज ऑफ टुडेज फॉल, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगर मार्केट थोड़ा ज़्यादा कैप डाउन खुल जाती है तो हो सकता है उनके स्टॉप लॉसेस को हिट करते हुए मार्केट नीचे फटाफट से आ जाए। वो सिर्फ इंट्राडे का पर्सपेक्टिव होगा, मैं उसको सेलिंग नहीं बोलूँगा, सिर्फ एक स्टॉप लॉसेस के कारण ही उसकी मूवमेंट आएगी। देखिए, मार्केट में मूवमेंट अपसाइड हो या डाउन साइड सिर्फ दो कारणों से आती है। या तो जैसे अपसाइड की बात करते हैं, या तो प्रॉपर बाइंग आए या अपसाइड के जो शॉर्ट कवरिंग आए उसकी वजह से। सिमिलरली डाउन साइड की मूवमेंट भी तभी आएगी या तो लॉन्ग अनवाइंडिंग हो या फिर प्रॉपर न्यू सेलर्स आके मार्केट में बैठ जाए। तो अगर यहाँ से मार्केट नीचे आएगी तो मेरे हिसाब से इन लॉन्ग अनवाइंडिंग की वजह से आएगी। न्यू बायर्स होंगे या नहीं होंगे वो हमारे को ओआई डाटा के हिसाब से ही पता लगेगा। एक बार ओआई का डाटा भी देख लेते हैं और देखते हैं अच्छी चीज़ क्या हुई है इसमें। कल के दिन का ओआई का डाटा अगर आपको याद हो, बाय द वे टुमारो इज गोइंग टू बी वेडनेसडे, एक दिन बाद एक्सपायरी है। कल के दिन अगर आपको ओआई का डाटा थोड़ा सा याद हो तो हमारे पुट राइटर्स ही खड़े हुए थे, कॉल राइटर्स इतने ज़्यादा थे ही नहीं क्योंकि मार्केट ने एक शार्प मूव देके उन सबको मार्केट से निकाल दिया था बाहर। आज के दिन के फॉल की वजह से कॉल राइटर्स दोबारा से मार्केट में आ गए हैं और अच्छी खासी क्वांटिटी के अंदर आ गए हैं। ओके, अब कल के दिन अगर मार्केट इसी रेंज के अंदर खुलता है और वो यहीं पे वॉलेटिलिटी क्रिएट करता है, मैं वैसे सजेस्ट करूंगा इस रेंज के अंदर अगर आपको प्ले करना है तो आप एक्सट्रीम्स के ऊपर ही प्ले करिए। बॉटम से बाइंग करने की कोशिश करिए और अप साइड से सेलिंग करने की कोशिश करिए। यही दो अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लिए निकल के आएंगी। बीच में कहीं पे भी आप ट्रेड लोगे, या तो वो रैंडम अपसाइड मूव करेगा या रैंडम डाउन साइड, और दोनों ही केसेस में आपके चांसेस हैं कि आपके स्टॉप लॉसेस हिट हो। वैसे भी रेंज सिर्फ 100 पॉइंट्स की है। मान लीजिए यहाँ कहीं पे आप करते हो ट्रेड तो वो 50 पॉइंट्स या 30-40 पॉइंट्स के लिए ट्रेड करने का कोई फ़ायदा नहीं है। प्रीमियम की मूवमेंट भी इतनी ज़्यादा उसमें कुछ खास मिलेगी नहीं आपको। परसों एक्सपायरी है, डिके भी हो सकता है। ओके, कमिंग बैक टू ओआई, जैसा मैं कह रहा था अच्छी बात क्या हुई, कॉल राइटर्स भी आ गए, पुट राइटर्स भी आ गए। अगर कल के दिन मार्केट थोड़ा साइडवेज हो जाती है फ्लैट होके, तो एक्सपायरी वाले दिन देयर इज़ अ गुड चांस कि इनका इंटरेस्ट भी इंक्रीज़ कर जाएगा, ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ कर जाएगा, और एक्सपायरी वाले दिन हाई चांसेस होंगे फिर कि हमारे को ज़ीरो हीरो ट्रेड मिल जाए। इट ऑल डिपेंड्स ऑन टुमारो। देखते हैं कल के दिन क्या मिलता है। प्लान हमारा सिंपल रहेगा, इसके बीच में खुलेगा, वॉलेटिलिटी जोन है, हमने बिल्कुल भी उसमें ज़्यादा ट्रेड नहीं लेना। ट्रेड लेंगे तो एक्सट्रीम्स में लेंगे। अगर गैप अप हो जाता है, वंस अगेन विल सी कि वो एक बार पुल बैक लेता है और इस जोन पे आके क्या करता है। इस रेजिस्टेंस को या ये सपोर्ट जो भी बनेगी, अगर इसको थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि सेलिंग यहीं से स्टार्ट हुई है। हो सकता है मार्केट कल के दिन हल्का फुल्का गैप अप ले और उसके बाद इस जोन पे आके दोबारा से सेलिंग में आ जाए। तो थोड़ा सा इस जोन के ऊपर आप ध्यान रखना कि इस जोन के पास आके मार्केट क्या कर रहा है। अगर इस जोन को क्लियर कट ब्रेकडाउन देता है तो उसके बाद हो सकता है हल्का सा रीटेस्ट देके और उसके बाद नीचे आए, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे हम यहाँ पे। ये तो श्योर है कि मार्केट ने अगर नीचे आना है तो मार्केट आपको एंट्री की अपॉर्चुनिटी एक ज़रूर दे देगा। यहाँ से क्लियर कट फॉल होकर वी शेप तो सीधा डाउनवर्ड ट्रेंड नहीं आने वाला। हल्का सा पुल बैक कहीं ना कहीं कोई ट्रेंड कंटिन्यू कैंडल हमको ज़रूर मिलेगी और उसको हम स्टॉप लॉस की तरह यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी को भी पहले डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम में देखें, यहाँ हमने कल डिस्कस किया था बुलिश फ्लैग पैटर्न, उसका ब्रेकआउट, और आज के दिन मार्केट ने जो कैंडल है ऊपर ही बनी है, कल की कैंडल के उसके नीचे नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि हमारा क्लोजिंग हल्का सा नेगेटिव है, विच इज़ ओनली 30-35 पॉइंट्स, इतना ज़्यादा बड़ा नेगेटिव नहीं है। थोड़े शॉर्ट टाइम फ्रेम में आते हैं और हमने कल एक चीज़ डिस्कस करी थी कि 45,500 का लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। मार्केट ने क्या किया, सीधा सीधा गैप अप खोला, 380 पॉइंट्स, आई थिंक 300 प्लस पॉइंट्स का गैप अप खोला। मार्केट वहीं पे काफ़ी देर तक करता रहा। अगर आप यहाँ पे देखो तो मल्टीपल इनसाइड कैंडल्स बनी है,
फर्स्ट 15 मिनट के कैंडल के अंदर। और एक बार इसका ब्रेकडाउन दिया, रीटेस्ट भी काइंड ऑफ दिया और उसके बाद नीचे चलता गया। हालांकि आई डोंट नो ज़्यादा लोग 15 मिनट में कितने लोग ट्रेड करते हैं, बट हाँ ओवरऑल ट्रेंड क्लियर हो जाता है। और ये आप देखें कि कैंडल भी कोई छोटी कैंडल नहीं है, इट इज़ अ वेरी बिग कैंडल, ऑलमोस्ट ट्वाइस द साइज ऑफ दिस पर्टिकुलर कैंडल, ऑलमोस्ट ट्वाइस, नॉट नॉट एग्जैक्टली बट तकरीबन तकरीबन उसके डबल। और बॉडी भी फुल बॉडी कैंडल है, मारूबोजो नहीं है बट ऑलमोस्ट फुल बॉडी कैंडल है। ओके, यहाँ पे भी ऐसा ही करते हैं, हाई, एक मिनट गिव मी अ सेकंड, हाई और लो मार्क कर लेते हैं। और यहाँ पे भी अगर हम देखें, ये एक हमने नया ऑल टाइम हाई लगाया है, तो अगेन जो भी ऑल टाइम हाई लगेगा हमारे लिए वो रेजिस्टेंस बन जाएगा, जैसे मैंने निफ्टी में बताया। सेम काम यहाँ पे रहेगा। इसमें भी अगेन अगर फ्लैट ओपनिंग होती है या इन थोड़ी गैप डाउन ओपनिंग होती है तो आपने इसी जोन के अंदर प्ले करना है। ये जोन लकीली हमारे लिए बहुत बड़ा है, 905 ऊपर है, 281 नीचे है, तो 600-700 पॉइंट्स का जोन है। तो यहाँ पे कहीं पे आपके पास एक तो मेजर जोन ये आ जाता है, यहाँ कहीं पे इसको मैं अगर मार्क कर दूँ थोड़ा सा नीचे, यहाँ कहीं पे, तो 45-600, रफली 45-600-500 ऐसा ही कुछ, एक तो ये जोन आ जाता है हमारा और एक अपर जोन आ जाता है। अपर जोन में अगर आप देखो तो यहाँ से एक सपोर्ट लिया था, ऊपर चला गया। लोअर जोन में अगर आप देखें तो यहाँ से एक रेजिस्टेंस लिया और फिर नीचे की तरफ आ गया। तो इन दो जोन्स की कहानी है। अगर मार्केट फ्लैट या गैप डाउन खुलती है, हल्का फुल्का गैप डाउन, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि मार्केट बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुलेगी। अगर मार्केट इनमें खुलती है तो आप इन दो जोन्स को प्ले करने की कोशिश कर सकते हो। मेरी ये जो एडवाइस और सजेशन यही रहेगा कि आप इनके एक्सट्रीम्स पे प्ले करिए। अगर ऊपर खुलता है, यहाँ पे अगर कोई नेगेटिव कैंडल होती है तो आप शॉर्ट कर सकते हो। नीचे सपोर्ट है, अच्छी खासी सपोर्ट है, 2-3 बार आज मार्केट ने बहुत अटेम्प्ट किया इसको तोड़ने का। यहाँ से बाउंस करता है तो यहाँ से हम पॉजिटिव साइड की कर सकते हैं। अगर यहाँ से पॉजिटिव आगे नीचे से आप पॉजिटिव साइड का प्ले कर रहे हो, फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट, ऊपर से नेगेटिव प्ले कर रहे हो, फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट, बीच में 45-500 का एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, उसको भी ध्यान में रखेंगे। अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, इसके नीचे खुल जाता है 45-200 के, तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि उसका नेक्स्ट टारगेट अगर आपको शॉर्ट करना है तो आपके लिए एक तो ये टारगेट रहेगा 45,000 का, और रफली उसके बाद 45,800 या 700 ये टारगेट रहेगा। इसके लिए आप प्ले कर सकते हो। हालांकि मेरे को एक्सपेक्टेशन नहीं है कि मार्केट इतनी ज़्यादा नीचे खुलेगी, और उसके खुलेगी भी तो एकदम से नीचे चलती चली जाएगी। हो सकता है कि नीचे खुले और ऊपर चले जाए, ज़्यादातर चांसेस तो फ्लैट खुलने के ही या थोड़ा सा गैप अप खुलने के ही हैं। अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो अगेन आपको यही चेक करना है इस लेवल पे आके क्या हुआ, क्योंकि इसी लेवल के आसपास से हमारी सेलिंग स्टार्ट हुई तकरीबन 800-855 की लेवल से। यहाँ हमको थोड़ा चेक करना है मार्केट क्या करती है। अगर यहाँ से पॉजिटिव कैंडल बनाती है, यू कैन प्ले फॉर अ बाउंस अप। अगर यहाँ से नेगेटिव कैंडल मतलब कॉन्टिन्यूशन कैंडल बनाती है तो हमको नीचे की तरफ को ही चले जाना है, नीचे की तरफ को ही ट्रेड करना है। सिंपल प्लान है हमारा। अगर मेरे हिसाब से कल के दिन अपॉर्चुनिटी थोड़ी सी बैंक निफ्टी में मुझे ज़्यादा दिख रही है, निफ्टी में थोड़ी कम दिख रही है। एक आपने आज फिर दोबारा ट्रेंड नोटिस किया होगा, बैंक निफ्टी आज फिर नेगेटिव क्लोजिंग दिया है, चाहे हल्की सी हो, और निफ्टी ने पॉजिटिव क्लोजिंग दिया है। और क्लियर कट दिख रहा है कि निफ्टी इज सो मच स्ट्रॉन्गर देन बैंक निफ्टी। तो निफ्टी बार बार बैंक निफ्टी को ऊपर पुल कर भी रहा है और बैंक निफ्टी नीचे गिर भी रहा है, इनमें सिंक नहीं है। इसी वजह से मार्केट अच्छे से मूव नहीं कर रहा। तो बी कॉशियस, बी स्मार्ट, थोड़े ट्रेड्स कम लीजिए, बार बार ट्रेड करने की कोशिश मत करिए, और कम क्वांटिटी में ट्रेड करिए। वैसे भी कल के दिन साइडवेज होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं। मैं तो चाहता हूँ कि कल के दिन मार्केट साइडवेज हो ताकि थर्सडे के दिन एक्सपायरी थोड़ी अच्छी से निकल जाए। अगर कल के दिन मार्केट एक्सपायरी अच्छे से थोड़ा मार्केट ने बहुत बड़ा मूव दे दिया तो एक्सपायरी वाले दिन हमारे को बहुत बड़े मूव की उम्मीद नहीं रहेगी। सिंपल रीज़न, ओ आई डिस्टर्ब हो जाता है हमारा। एक बार बैंक निफ्टी का भी ओपन इंटरेस्ट देख लेते हैं। आप यहाँ पे देखिए कितना बड़ा ओ आई खड़ा हो गया है, वो भी 45,500 के ऊपर। आप अगर मार्केट को देखो, बैंक निफ्टी अब 45,410 पे इसने क्लोजिंग दिया है, 410 पे इसने क्लोजिंग दिया है यहाँ कहीं पे, और इमीडिएटली 100.90 पॉइंट्स ऊपर हमारा इतना ज़बरदस्त ओआई खड़ा है। ये कल के दिन था ही नहीं, सारा का सारा ओआई तकरीबन आज के दिन ही ऐड हुआ है, ऑलमोस्ट सारा का सारा ओआई। तो इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे, ये लोग मार्केट को इतनी आसानी से ऊपर जाने देने वाले हैं नहीं, स्पेशली आफ्टर टुडेज फॉल।
हो सकता है मार्केट कल इसी जोन के अंदर घूमते रहे, 45,500 से 45,200 एंड देन 45,000। इस जोन का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इसके बीच में ही प्ले करने की कोशिश करेंगे। ये था आज कल का निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्रोडिक्शन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।